बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। पीपीएससी के लेक्चर इस्लामियात का जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसकी जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दी थी चैनल के ऊपर। और फिर ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसके हमें क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे। ज़ाहिर सी बात है कि हर पेपर जो होता है वो मैंने खुद जाके नहीं देना होता। आप जैसे जो हमारे व्यूवर्स होते हैं रिस्पेक्टेड वही क्वेश्चन शेयर करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उसकी की बना के या उसके जो आंसर्स हैं वो आप लोगों के साथ वीडियो की सूरत में शेयर किए जाते हैं। इसलिए अगर किसी सवाल की स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत कभी मसला हो तो आप लोग उसे दुरुस्त कर दिया करें कमेंट सेक्शन के अंदर जाके, ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये तकरीबन 17 सवालात हैं। 3 सवालात की जो स्टेटमेंट है वो क्लियर नहीं है। बाकी जो सवालात हैं उनकी स्टेटमेंट क्लियर है, तो उनके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो सेकंड गवर्नर जनरल हैं वो कौन थे? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन है। सेकंड क्वेश्चन इंग्लिश का है, एंटोनिम ऑफ यर्न। यर्न का एंटोनिम क्या होता है? यर्न का जो एंटोनिम होता है वो डिसलाइक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से क्वेश्चन आया है। मैथ्यू सेड लेट अस गो टू द होम। इसमें हमने इसकी इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वाला ये क्वेश्चन आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आना था वो मैथ्यू प्रपोज्ड दैट दे शुड गो टू होम। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए आप लोग टेंसेस को एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सेंटेंस करेक्शन के ऊपर खसूसी तवज्जो दें। और हिस्ट्री के लिए आप 1857 से 1947 तक के जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर तवज्जो दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जनरल साइंस है। ब्रॉन्ज इज़ द मिक्सचर ऑफ विच मेटल। जो ब्रॉन्ज है ये कौन से मेटल्स का मिक्सचर है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो कॉपर और टिन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन डिड ओआईसी स्टार्टेड इट्स वर्किंग। ओआईसी का क़याम कब अमल में आया या ओआईसी ने कब काम करना शुरू किया? तो इस सवाल का जो दूसरा जवाब है वो 1969 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हेन डिड टीपू सुल्तान गॉट मार्टायर्ड। टीपू सुल्तान की शहादत कब हुई? तो टीपू सुल्तान जो हैं जिन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता है, ये 1799 में इनकी शहादत हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच रेंज लाइज बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कौन सा पहाड़ी सिलसिला वाक़ है? तो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के ऊपर जो कोहे कराकरम का सिलसिला वाक़ है, जिसके अंदर जो केटू है हमारा, ये जो दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है ये भी आती है, और इसके साथ साथ शाहराह कराकरम भी इसी रेंज में वाक़ है, जो कि मशहूर एक सड़क है जिसे शाहराह रेशम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इफ़ द अमाउंट ऑफ 5000 बिकम 6000 इन 4 ईयर्स। 5000 की अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है और वो 4 सालों बाद 6000 हो जाती है, तो ये अमाउंट जो है कितने रेट से इंक्रीज़ कर रही है, कितने शरह से ये बढ़ रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5% बनता है। ये क्वेश्चन सॉल्व भी हुआ हुआ है। फार्मूला इसका ये होता है कि आप जो ये अमाउंट होती है उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करें, जो आपके पास आंसर आता है, जैसे कि इस केस में 1000 है, और फिर जो टाइम है वो 4 ईयर्स होता है। तो फार्मूला आपने लगाना होता है, जो अमाउंट आपकी बच गई है मल्टीप्लाई करें 100 से, डिवाइड कर दें प्रिंसिपल अमाउंट से और मल्टीप्लाई कर दें उसको टाइम से। तो इस तरीके से आपके पास रेट आ जाएगा। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो 5% है। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैथमेटिक्स का है। इफ़ x + 2 = -8 देन फाइंड x + 1 क्यूब। तो ये सवाल की स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि जो हमें भेजा गया उसके मुताबिक जो ऑप्शंस बताए जा रहे हैं वो उनकी जो वैल्यू थी वो 1 2 इस तरीके से थी, नन ऑफ दीज थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, -8 -2 करके ये -10 बन जाती है, और -10 + 1 9 बन जाता है, और आप अगर आप 9 का क्यूब लें तो वो कोई और आंसर आता है। तो ये भी आप लोग ज़रा इसको देख लीजिएगा। लेकिन अगर क्यूब है तो क्यूब का जो फार्मूला है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, a + b × a² -ab + बी स्केयर। इस तरीके से आप ए क्यूब, इसका जो फार्मूला है a + b³ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉमरेड न्यूज़पेपर एसोसिएटेड टू विच पर्सनालिटी। जो कॉमरेड अखबार था ये कौन सी शख्सियत के साथ एसोसिएट है? तो जो मशहूर कॉमरेड अखबार था ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ एसोसिएट है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक प्रपोजिशन पूछी गई थी, इन्फीरियर के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? इन्फीरियर हमेशा टू होता है, इन्फीरियर टू। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये ऑड एंड एंड्स, इसका क्या मतलब है? इस टर्म का क्या मतलब है ऑड एंड एंड्स? तो इसका दुरुस्त जवाब बनता है रेमनेंट्स, ऑड एंड एंड्स रेमनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ़ पार्लियामेंटेरियंस। कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके जो पार्लियामेंट के मेंबरान की तादाद है वो सबसे कम है? तो वो वेटिकन सिटी है। जबकि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कौन सा कंट्री है जिसके पार्लियामेंट के मेंबरान की तादाद सबसे ज़्यादा है, तो वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना
उसके पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर ये पूछा जाए कि दुनिया की सबसे जो है वो बड़ी जमहूरियत है, इस तरीके के ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको आप लोग अच्छे तरीके से देख लिया करें किसी भी जनरल नॉलेज की बुक से। और कुछ फेमस पार्लियामेंट के नाम भी हैं, जैसे पाकिस्तान में कौमी असम्बली है और इसके साथ साथ जो सेनेट है, इस तरीके से इंडिया के अंदर लोकसभा है, राज्य सभा है, इसी तरीके से हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है जो बरतानिया है वहाँ को। और जो पार्लियामेंट्स के नेम है जैसे फोल्केटिंग है, ऑल्थिंग है, रिक्सदाग है, इन चीज़ों को भी आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहा करें, ये भी पेपर में आते रहते हैं। मजलिस शूरा है, मजलिस मिल्ली है, ये कुछ कंट्रीज़ के मैंने आप लोगों के साथ पार्लियामेंट के नेम शेयर किए हैं। आप किसी भी जीके की बुक से इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ऑटोप्सी के बारे में पूछा गया था कि ऑटोप्सी जो है ये क्या क्या कौन सा प्रोसेस होता है। बेसिकली ऑटोप्सी कहते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है, जो पोस्टमार्टम किया जाता है, उसे ऑटोप्सी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर इज़ माउंट लोगन लोकेटेड। माउंट लोगन कहाँ पर वाक़ई है, तो इसका दुरुस्त जवाब बनता है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या अक़वाम मुत्तहिदा का जो सदर दफ्तर है वो कहाँ वाक़ई है, तो इसका सदर दफ्तर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वाक़ई है। 16, ये कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और स्टेटमेंट के अंदर 1990 आता है। सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली है, तो ऑप्शंस के मुतालिक नहीं पता, स्टेटमेंट कम्प्लीटली क्लियर नहीं है। तो मेरा जो ज़ाती परसेप्शन है वो ये कहता है कि शायद ये पेरिस एग्रीमेंट का कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा या क्योटो प्रोटोकॉल से कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। बहरहाल अगर किसी को दोस्त को ये क्लियर है स्टेटमेंट तो वो ज़रूर इसके मुतालिक बताएं, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंटल क्राइसिस के ऊपर और इन्वायरमेंटल इशूज़ के ऊपर स्पेशली CO2 एमिशन के मुतालिक पेपर्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, इनको ज़रूर स्टडी करें, इनके क्या आउटकम्स हैं, ये क्यों बने थे, इनके क्या नताइज निकले हैं, ये भी आपको किसी भी बुक से मिल जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर रिलेटेड एक शॉर्टकट की आई थी, शॉर्टकट की के मुतालिक पूछा गया था और एक कंप्यूटर का जो क्वेश्चन था उसमें आप लोगों से आई थिंक जो है वो इनपुट्स के मुतालिक पूछा गया था। ये स्टेटमेंट है, ये भी कम्प्लीटली क्लियर नहीं है। तो ये जो 3 सवालात हैं इनकी स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। बाकी जो सवालात हैं वो उनके जवाबात आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। वीडियो के एंड पे एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों से ये वजाहत करना चाहता हूँ कि काइंडली अगर कोई क्वेश्चन मैंने उसको सही तरीके से आप लोगों के साथ नहीं बताया तो आप लोग उससे नाराज़ मत हुआ करें। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ की कि मैं ख़ुद पेपर जाके नहीं देता, जैसे ज़ाहिर है जैसे हमें क्वेश्चन मौसूल होता है वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाता है। अगर मैंने ख़ुद सारे पेपर दिए होते तो वो और बात थी, तो फिर स्टेटमेंट क्लियर आती। इसलिए इस चीज़ को ज़रा सरफ़ नज़र किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। अल्लाह हाफ़िज़।